और सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबरें बताने का। रेडियो और टीवी के एक गजब कॉम्बिनेशन में खबरें बताएंगे आपको, एक अनोखी लहजे एक अलग अंदाज में खबरें सुनाएंगे आपको। तो बने रहिए आप हमारे साथ, आपके दिन भर की कहानी होगी आपके सामने। तो देखिए, शुरुआत करते हैं रेडियो टीवी की और एक गुड न्यूज़ दिल्ली वालों को दे देते हैं, क्योंकि आज दिल्ली में एक बहुत ही अहम पहल की शुरुआत होने जा रही है। ये पहल क्या है ये भी आपको बता देते हैं। इसे अटल कैंटीन नाम दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अटल कैंटीन से फ़ायदा किसको मिलेगा और कैसे लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो अटल कैंटीन का मकसद है गरीब, मजदूर और ज़रूरतमंद लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। इससे सीधे सीधे फ़ायदा दिहाड़ी मजदूरों को और ऐसे लोगों को जो कि चाहे रिक्शा चलाने का काम करते हैं, ऑटो ड्राइवर हैं या फिर रेहड़ी पटरी लगाते हैं, उन सभी को पूजा इसका सीधा फ़ायदा मिलेगा। सफाई कर्मियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे लोग जो रोज़ बाहर काम करते हैं लेकिन महंगा खाना वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा इसका लाभ ये भी हम ज़रा आपको बताएंगे। अटल कैंटीन में बहुत ही कम कीमत पर भरपेट खाना मिलेगा, जैसे कि दाल होगी, उसमें सब्जी होगी, चावल और रोटी होगी, वो भी सिर्फ 5 रुपये में। यहाँ पर किसी तरह का कोई कार्ड नहीं दिखाना है आपको, कोई पहचान पत्र नहीं दिखाना है यहाँ पे, और कोई लंबी प्रक्रिया भी नहीं है इसके लिए। कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति सीधे कैंटीन में जाकर भोजन कर सकता है। तो देखिए, इस योजना से सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि कुपोषण कम करने, गरीबी से जूझ रहे परिवारों को राहत देने और शहर में सामाजिक समानता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ बता दें कि अटल कैंटीन असल में उन लोगों के लिए है जो देश की रीढ़ है लेकिन अक्सर सुविधाओं से दूर रह जाते हैं। और इसीलिए आज चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और आज इसी मौके पर दिल्ली में की जा रही है। अलग अलग जगहों पर ये अटल कैंटीन होगी। लेकिन खास बात यह है कि इस अटल कैंटीन में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत ही कम दाम में, यानी 5 से 10 रुपए में पौष्टिक खाना मिलेगा। और इसके साथ ही साथ आपको न किसी तरह के किसी दस्तावेज को दिखाने की जरूरत है, ना ही कोई लंबी प्रक्रिया है। सीधा आप जाकर अटल कैंटीन में पौष्टिक खाने का फायदा ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी सौगात है जो कि बहुत ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट में जाके या फिर बहुत ज़्यादा महंगा खाना होने की वजह से कभी कभी पूजा भूखे पेट भी सो जाते हैं, और ऐसे में उन लोगों के लिए इसे बड़ी राहत के तौर पर भी देखा जा रहा है। मकसद तो यही है देखिए सरकार का कि कुपोषण को कम करना है और सबको अच्छा खाना मिले। यूजुअली हम ये भी देखते हैं पैसों की कमी की वजह से लोग कई बार पुराना खाना भी खा लेते हैं, बासी खाना भी खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे में वो लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं महंगा खाना, क्या जो लोग नॉर्मल खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते, मोस्टली तो ये होता है देखने को मिलता है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कोई एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है इसमें। आपको जाना है वहाँ पे और आपको 5 रुपये में भरपेट थाली खाना मिलेगा, जिसमें आपको सब्जी भी मिलेगी, रोटी भी मिलेगी, दाल भी मिलेगी। और इसकी शुरुआत ये दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा वादा किया गया था। जब इलेक्शंस हुए थे दिल्ली में तो उस दौरान ये वादा किया गया था कि अटल कैंटीन्स की शुरुआत होगी। लगभग 100 कैंटीन्स ऐसी दीपिका जिनकी शुरुआत हो रही है, लेकिन तब लगा नहीं था कि ये साल खत्म होने से पहले ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। क्योंकि देखिए, अटल कैंटीन की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, इस तरह की जो कैंटीन है, इसका अगर हम देखेंगे साउथ में अम्मा कैंटीन करके चलती थी, जहाँ पर साउथ में भी लोग 5 से 10 रुपए में भरपेट खाना खा लेते। तो वहाँ देखा गया कि ये जो योजना है बहुत ज़्यादा फायदेमंद, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन मकसद ये होता है कि उस योजना से लोगों का भला होना चाहिए। और जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि चुनाव के दौरान ये वादा किया गया था, तो इसी साल देखिए आम लोगों को बड़ी सौगात मिली। और ख़ास तौर पर वो लोग जो देश की रीढ़ है, देश की राजधानी दिल्ली में दूर दराज के इलाकों से
अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर अपने जीवन यापन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए अपना वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन उन्हें हमेशा इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी जिस तरह से भी पूजा भी जिक्र कर रही थी, भूखे पेट भी सोना पड़ता है पैसे के अभाव की वजह से। तो उनके लिए बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, 5 से 10 रुपए का जो अमाउंट है उसमें भरपेट खाना खा सकते हैं। ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। ये जो अटल कैंटीन चलाई जाएंगी, इसमें गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जा सके। इसके साथ साथ कुपोषण भी एक, मेल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है देश में। तो इससे पार पाने के लिए भी ये योजना बनाई गई है ताकि कुपोषण को भी कम किया जा सके और गरीबी से जो परिवार जूझ रहे हैं उनको भी राहत मिले। बहुत सारे जे कॉलोनीज ऐसी होती है जहाँ पर नहीं खा पाते हैं, बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, क्योंकि देखिए अब 5 रुपए में ये थाली मिलेगी। अगर एक परिवार में 4 से 5 लोग भी रहते हैं तो उनके पूरे परिवार की जो थालियाँ होंगी, जो खाना होगा वो 20-25 रुपए में आ जाएगा। लेकिन ऐसा जब आप बाहर खाने के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ कहाँ मिलता है। अगर आप रेडी पटरी से भी खा रहे हैं तो भी वहाँ पर आपका कुछ भी आप जो खरीद रहे हैं वो 40-50 रुपए से कम का नहीं आता है अगर आप एनीथिंग यू आर बाइंग। लेकिन अगर 15 से 20 रुपए में आपके पूरे परिवार का खाना आ जाएगा, बिल्कुल, तो ये कितनी राहत की बात होगी। और यूजुअली ऐसा भी देखा गया है ना दीपिका कि कई ऐसे ड्राइवर्स होते हैं, कैब ड्राइवर्स, ऑटो रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर, जो पूरे दिन भर बाहर काम कर रहे होते हैं, जो घर जिनका जाना कई बार तो ऐसा होता है कि जा भी नहीं पा रहे हैं, तो उनका खान पान भी बाहर ही हो रहा है। ऐसे में ज़रूरत सिर्फ इस बात की नहीं होती है कि कम दाम में खाना मिले, ज़रूरत इस बात की भी होती है कि जो आहार उनको मिल रहा है, जो खाना उनको मिल रहा है, एटलीस्ट वो खाना हेल्दी खाना मिले। बिल्कुल। और सब कई बार देखा जाता है कि भले ही सस्ते के चक्कर में इंसान कुछ भी खा लेगा, लेकिन उसे किस तरह की दिक्कत होती है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो इसी सब के लिए, इसी मकसद के साथ में इस योजना की देखिए शुरुआत की गई है। और उम्मीद तो यही है कि दिल्ली में जो 100 कैंटीनें खुल रही हैं ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। और पूजा 100 कैंटीन अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया को कवर करने का प्रयास किया गया है। और बड़ी राहत उन लोगों के लिए भी होगी जो इस पर इसके खुलने का इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्योंकि घोषणा काफ़ी पहले की गई थी। साल के शुरुआत में जब सरकार बनी तो वादे किए गए थे, मैनिफेस्टो हालांकि हर पार्टी की ओर से लाए जाते हैं, तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन ज़रूरत होती है कि जब सत्ता में कोई भी पार्टी आए तो उन वादों को एक एक करके पूरा करे। तो आप देखिए उसी की बारी है, आज बड़ी सौगात दिल्ली वासियों को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और सौगात और एक और खुशखबरी दिल्ली वालों को दे देते हैं, जो कि एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो के विस्तार को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। नए साल में दिल्ली मेट्रो का विस्तार हो रहा है और ये प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ रुपए का है। दिल्ली मेट्रो से हर दिन 65 लाख लोग सफर करते हैं। अब मेट्रो का नेटवर्क 395 किलोमीटर से बढ़कर 400 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए इस विस्तार से आपको बता दें कि 13 नए स्टेशन बनेंगे, जिसमें से 10 स्टेशन जो कि जमीन के नीचे यानी कि अंडरग्राउंड होंगे और 3 स्टेशन जो होंगे वो ऊपर होंगे। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 3 साल का जो टेंटेटिव डेडलाइन है वो तय किया गया है और 16 किलोमीटर का लंबाई मेट्रो का जाल होगा, जिसमें 12,015 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब कैबिनेट ने दिल्ली की इस मेट्रो फेज को 5A नाम दिया है, जिसे मंजूरी दी है, जिसमें अभी जिससे कि हमने बताया कि 13 स्टेशन होंगे, 12,015 करोड़ रुपए की लागत होगी, 16 किलोमीटर की लंबी लाइन मेट्रो की बिछाई जाएगी। इसी के साथ साथ दिल्ली मेट्रो का जो नेटवर्क है वो 400 किलोमीटर से ज़्यादा का पहुंच जाएगा। और इस 12,000 करोड़ रुपए की परियोजना से दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में एक और नया विस्तार देखने को मिलेगा। 400 किलोमीटर से ज़्यादा की जो मेट्रो की विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो वो देखने को मिलेगी, जिसमें देखिए 13 नए स्टेशंस बनेंगे। इसमें 10 भूमिगत और 3 एलिवेटेड होंगे, जैसा दीपिका ने भी जिक्र किया है। 16 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा किया जाएगा और इस पर 12,015 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट में कुल 12,015 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे और ये पैसा मेट्रो लाइंस के निर्माण, स्टेशंस के विकास और बाकी आवश्यक सुविधाओं पर खर्च होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 3 साल का समय लगेगा और ये 16 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो रूट होगा।
एक तरह से इन्वेस्टमेंट दिल्ली मेट्रो और उसके विस्तार को लेकर इसलिए भी कहीं ना कहीं दीपिका ज़रूरी, क्योंकि दिल्ली मेट्रो से बहुत लोग ट्रैवल करते हैं। जितने हमने दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखे उसमें अगर सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है तो वो दिल्ली मेट्रो है। और उस दिल्ली मेट्रो में अगर उसका विस्तार होता है और लाइंस उसमें कनेक्ट होती है और स्टेशंस बनते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग अगर मेट्रो की तरफ बढ़ेंगे तो फिर अपना व्हीकल फिर वो कम यूज करेंगे और पोल्यूशन से उन्हें राहत मिलेगी। बिल्कुल पूजा, पोल्यूशन के लिए क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की लगातार अपील भी की जाती है और ऐसे में दिल्ली मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयोग भी करते हैं। चाहे हम स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए तो एक जीवन दान की तरह से होता है मेट्रो। लेकिन अभी सबसे बड़ी जो समस्या देखी जाती है, कई बार जो लोग बसों का सहारा लेते हैं या फिर कैब से जाते हैं, उनके पीछे की वजह भी यही होती है कि मेट्रो स्टेशन की दूरी काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है, कि मेट्रो किसी एरिया में नहीं है और इस वजह से लोग मेट्रो को प्रेफर नहीं करते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है कि मेट्रो का जो नेटवर्क है अभी कई जगहों पर अनछुआ है, उन जगहों पर भी मेट्रो के स्टेशन पहुंचे। अब देखिए, अब जो ये मेट्रो को विस्तार किया जा रहा है, इससे न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर में भी एक बड़ी गति मिलेगी। अब सोचिए, नोएडा से गुरुग्राम फरीदाबाद तक का सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। अभी तक देखिए पूजा, नोएडा से अगर आपको गुरुग्राम जाना पड़ता था तो वहाँ पर कितना लंबा समय लगता था आपको पूरा क्रॉस करते हुए राजीव चौक और फिर गुरुग्राम पहुँचते थे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब इसको भी घटा के अमूमन 45 मिनट का समय लगभग बताया जा रहा है कि जिसमें ये सफ़र तय हो जाएगा। तो न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर वासियों के लिए एक बड़ी राहत है और कहा जाए तो न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर देखा जाए इसे, कि कैबिनेट की जो मंजूरी मिली है। अब सोचिए कि 400 किलोमीटर से ज़्यादा का जो मेट्रो का विस्तार है, देखते ही देखते मेट्रो पूरे दिल्ली के कोने कोने तक पहुँच रही है और लोगों को इंतज़ार भी यही है कि जहाँ जहाँ अभी तक मेट्रो के स्टेशन नहीं पहुँचे हैं वहाँ मेट्रो के स्टेशन पहुंचे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस्तेमाल की अपील भी लगातार आप लोगों से की जाती है। बिल्कुल, तो ये तो देखिए दिल्ली मेट्रो को लेकर कैबिनेट ने जो फैसला लिया है वो हम आपको बता रहे थे। अब हम आपको बता देते हैं कि आज प्रदूषण की स्थिति क्या है। इस पर वैसे हम रोज ही बात करते हैं, लेकिन आज राहत मिली है थोड़ी सी। हवा की गुणवत्ता में सुधार आया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर प्लस से घटकर पुअर कैटेगरी में आ गया है। 300 से कम कई इलाके ऐसे दीपिका जहां पर AQI आज रिकॉर्ड किया गया है। ग्रैप 3 की पाबंदियां हालांकि लागू रहेगी, लेकिन ग्रैप 4 की पाबंदियां हटाई गई है। बिल्कुल पूजा, और राहत की बात है, ये ग्राफ 4 हटा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब हम खबर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाहर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है इसका असर। आज जब मैं सुबह आ रही थी तो उस वक्त मैंने भी महसूस किया कि रोज जो एक धुंध और स्मॉग की चादर रहती है, आज काफ़ी ज़्यादा क्लियर था एनवायरनमेंट। सुबह सुबह भी जो पोल्यूशन देखने को मिलता था आज पूरी तरह से साफ था और वो चीज़ हमें AQI के लेवल में भी देखने को मिल रही है, जो हम रोज़ आप तक जानकारी पहुँचवाते हैं, जहाँ पर AQI का लेवल 350, 400 के पार बना रहता था। लेकिन आज ये जो नंबर्स हैं ये 200 के अंदर आ गए हैं, यानी कि 250 से ज़्यादा हैं और धीरे धीरे उम्मीद यही जताई जा रही है कि स्थिति ठीक हो जाए। हालांकि ग्राफ 4 बहुत सख्त अपने आप में जिसके नियम रहते हैं और ग्राफ 4 का लागू होना यानी कि हर तरह की कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर भी रोक रहती है पूजा। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम वगैरह कल्चर का जो लागू होना अपने आप में इतनी सख्त पाबंदियां हैं कि इसका असर तो दिखना लाजमी था और वो पूरी तरह से विजिबल नजर आ रहा है। लेकिन उम्मीद यही है कि जो ये हालात अब सुधर रहे हैं, ये हालात इसी तरह बने रहें। अब चलिए आपको अलग अलग इलाकों के AQI भी बता देते हैं। जैसे बवाना में 290 है, अगर आप आनंद विहार में रहते हैं 288 है वहाँ, नेहरू नगर में 275, जहांगीरपुरी में 270, रोहिणी में 262, विवेक विहार में 260, वजीरपुर में 259, ITO में 257, चांदनी चौक में 255 और सोनिया विहार में 250 है। अशोक विहार में 247, अलीपुर में 246, मुंडका में 246, नरेला में 242 और पंजाबी बाग में 238 रिकॉर्ड किया गया है। पटपड़गंज में 231, आरकेपुरम में 226 और इसी तरीके से आया नगर में 136 और लोधी रोड में 149 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। बट द क्वेश्चन अराइजेज इन माई माइंड इज दीपिका कि एक दिन में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स कम रिकॉर्ड किया जा रहा है तो क्या ये सही है कि एक ही दिन तो कम रिकॉर्ड किया गया है, तमाम नियमों को हटा दिया जाए या फिर एटलीस्ट मॉनिटर किया जाए एक हफ्ते तक कि एक्चुअल में उन्हीं कदमों की वजह से ये प्रदूषण कम हो रहा था या फिर शीतलहर की मेहरबानी है ये? बिल्कुल पूजा, और इसीलिए मैंने कहा कि शुरू में ही जिक्र किया था कि आज
अंतर तो बहुत देखने को मिल रहा है, साफ हवा महसूस की जा रही है, लेकिन ज़रूरी है कि ये जो बदलाव है ये लगातार इसी तरह बना रहे। और आपने भी ठीक जिक्र किया है कि ग्राफ फूड तुरंत हटाया गया है। अब हो सकता है कि जो सुधार हुआ है उसमें कितना बदलाव देखने को मिले, हो सकता है ये फिर से बढ़ जाए क्योंकि फिर से कंस्ट्रक्शन गतिविधियाँ चालू होंगी, तमाम एक्टिविटीज़ चालू होंगी, तो हो सकता है कि जो रिलीफ एक दिन का है वो एक दिन तक ही सीमित रह जाए। बिल्कुल, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत गंभीरता से इसे मॉनिटर किया जाए। और फिर ये भी है ना कि डेंस फॉग है, काफ़ी घना कोहरा है जब बीच बीच में आता है, आज तो नहीं है खैर, लेकिन डेंस फॉग भी प्रदूषित तत्वों को ज़मीन की तरफ पुश करता है जो हमें प्रदूषण से राहत दिला रहा है। अब वो डेंस फॉग तो किसी की तरफ से उठाया हुआ कोई कदम है नहीं, शीतलहर चल रही है वो किसी की तरफ से उठाया हुआ कोई कदम है नहीं, तो इसलिए उन तमाम नियमों को इतनी जल्दी मतलब हटा देना वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम और ट्रैफिक को लेकर आपको जरा अपडेट दे देते हैं। वैसे क्रिसमस है आज, मेरी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू दीपिका। राजधानी दिल्ली में और आप लोगों को क्रिसमस की रौनक देखने को मिल रही है। चर्च से लेकर बाजार तक हर तरफ क्रिसमस की धूम देखी जा सकती है। लोग स्टार, ट्री, डेकोरेटिव आइटम, सेंटा, कैप्स, कैंडल से लेकर केक्स की शॉपिंग कर रहे हैं। और देखिए इस बीच क्योंकि त्योहार है, एक तरह से लोगों की भीड़ भी देखने को मिलती है घरों के बाहर, तो दिल्ली पुलिस ने इसको देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी 25 दिसंबर यानी कि आज के लिए जारी की है। क्रिसमस मनाए जाने के जश्न को देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को साउथ दिल्ली के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से साकेत के क्षेत्र में यातायात में बदलाव और प्रतिबंधों के बारे में सूचित किया है। क्योंकि अब जब हम साकेत की बात कर रहे हैं पूजा, तो साकेत में सभी को मालूम है कि सेलेक्ट सिटी मॉल है और स्वच्छता भी बड़ा अच्छा बिल्कुल, और हर साल वहां पर देखा जाता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉल भी है, तो लोग नोएडा, दिल्ली हर जगह से वहां पर सफर करते हैं और इसीलिए ये ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। और अगर आप भी मन बना रहे हैं यहाँ जाने का तो ये समझ लीजिए कि दोपहर के बाद यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है। तो अब आपको ये भी बता देते हैं कि साकेत में सेलेक्ट सिटी मॉल, DLF एवेन्यू मॉल है और MGF मेट्रोपॉलिटन कोर्ट मॉल के आसपास में यातायात में बदलाव किया जाएगा। यह विशेष यातायात व्यवस्था दोपहर 2 बजे से लागू होगी। प्रतिबंधों के कारण प्रेस एन्क्लेव रोड और साकेत और पुष्प विहार की कई आंतरिक सड़कें प्रभावित होंगी। भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर शेख सराय लाल बत्ती, मेहरौली बदरपुर रोड पर एशियन मार्केट लाल बत्ती और श्री अरबिंदो मार्ग पर PTS मालवीय नगर लाल बत्ती सहित प्रमुख चौराहों पर यातायात में बदलाव किया गया है। इसलिए अगर आप इन रूट्स को क्रॉस करने वाले हैं या इन रास्तों से जाने वाले हैं तो थोड़ा मैप को चेक कर लीजिएगा अगर ट्रैफिक डिवर्जन होगा वहाँ पर, और ट्रैफिक आपको लगता है कि मिल सकता है तो आप ऑप्शनल रूट्स भी ले सकते हैं। हालांकि क्रिसमस का त्योहार है आज और काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं, खैर क्रिश्चियंस तो मनाते हैं, पर मैंने एक ट्रेंड देखा है कि अब तो सभी मनाने लगे हैं। आपका क्या प्लान है पूजा? पार्टीज होती है। मेरा तो फिलहाल अभी तो कुछ प्लान है नहीं आज सच क्रिसमस को लेकर, लेकिन हाँ ये है कि घर में एक फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है जब आप अपने सारे घर वालों को इनवाइट करते हो, चाहे क्रिसमस का ही ओकेजन हो, कोई भी ओकेजन हो, एक फैमिली गेट टुगेदर होता है जो काफ़ी रिलैक्सिंग होता है कि आप ऑफिस से काम करके जा रहे हैं और फिर आप घर पे जाके अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो इट्स रियली गुड। आपके क्या प्लान्स हैं? फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, यहाँ पर देखिए ऑफिस में है और उसके बाद देखा जाएगा, शाम को कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन हो ही जाता है। क्योंकि देखिए त्योहार अगर हम बात करते हैं तो एक जरिया होता है इंसान के भाग दौड़ भरी जिंदगी से एक छोटा सा ब्रेक लेकर अपनों के साथ एक अच्छे स्पेशल मोमेंट्स सेलिब्रेट करने का। तो यही आज अलग अलग तस्वीरें भी देखिए पूजा सामने आएंगी जहाँ पर लोग किसी भी आप मॉल में चले जाइए, अभी तो हमने सिर्फ दिल्ली के मॉल का जिक्र किया है, लेकिन आप किसी भी मॉल में जाएंगे तो आज आपको खचाखच भीड़ देखने को मिलेगी। एक क्रेज होता है और बच्चों के अंदर तो खास तौर पर कि सेंटा क्लॉज से कुछ भी अगर एक छोटी सी टॉफी भी मिल जाती है तो उनके लिए बहुत प्रेशियस। डू यू बिलीव इन सेंटा क्लॉज? आपको लगता है सेंटा क्लॉज जब हम छोटे हुआ करते थे तब ऐसा लगता था, और क्या आपने वो किया है कि आपने सॉक्स टांगी हो रात को? बिल्कुल, और सुबह उसमें गिफ्ट मिला? बिल्कुल, मतलब बचपन में तो ये स्टोरी सुनी जाती थी और बच्चों का तो ये होता है ना कि वो एल्यूजन के वर्ड को काफी ज्यादा अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसे स्कूल में मैंने भी स्टोरी सुनी थी और उसके बाद 1-2 साल
मुझे याद है कि मैंने भी सॉक्स में वो चीज़ें रख के और फिर यही उम्मीद की थी कि अगले दिन मुझे कुछ गिफ्ट मिलेगा, लेकिन पिछले साल मतलब जब पहली बार मैंने रखा तो ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। अगली बार घर वालों ने देख लिया कि भाई ये बहुत उम्मीद के साथ रखती है, तो उन्होंने ही कुछ गिफ्ट छुपा कर रख दिया था। हमारे पेरेंट्स ही हमारे साथ हाँ, तो एक्चुअल में बात यही होती है, एंड मोरल ऑफ द स्टोरीज कि हम सेंटा क्लॉज ढूंढने के लिए किसी भी मॉल में जाते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं, बट द रियल सेंटा क्लॉज इज वो इंसान जो हर रोज आपकी नीड को पूरी कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, नियर डियर वंस हो, जो रोज आपके लिए आपकी छोटी छोटी विशेस को पूरा कर रहे हैं। यकीन मानिए कि वो आपके सेंटा क्लॉज हैं और हर रोज हमें उनके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। जब से हमने काम करना शुरू किया तब से तो हम खुद ही अपने सेंटा क्लॉज बिल्कुल लगने लगे। ये तो सही बात पूजा आपने कही है। चलिए, अब सेंटा क्लॉज की तो बात हो गई, क्रिसमस की बात हो गई, लेकिन अब थोड़ी बात कर लेते हैं सोने और चांदी के दाम पर, क्योंकि सोने और चांदी के दाम जो है वो रोजाना गिरते हैं, बढ़ते हैं, लोगों को हैरान भी कर देते हैं। तो ऐसे में अगर सोने और चांदी के दाम की बात करें जो कि तेजी से बढ़ रहे हैं, 10 ग्राम सोना 1,36,283 रुपए में पहुंच चुका है पूजा। भाई चांदी की कीमत देखिए 2,11,000 रुपए पर केजी। भाई ये तो बताते हुए भी ऐसा लगता है कि कौन ही खरीदेगा इतना महंगा सोना और चांदी फिलहाल आज की डेट पे जिस तरह से हाइक देखी जा रही है। और मुझे तो ये लगता है कि जिन लोगों ने गोल्ड और सिल्वर पर शेयर्स खरीदे हैं इनके, उनको कितना मुनाफा हो रहा होगा, क्योंकि ये शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ इसके प्राइसेस यहाँ पे नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि मैं तो इंतजार ही करती रह गई कि ये 1 लाख से कम हो और मैं फिर खरीदने की सोचूं, लेकिन मुझे लग रहा है ये 2 लाख को क्रॉस चांदी तो अभी भी पूजा आपके पास समय है, आप डिसीजन ले सकते हैं। मैं और इंतजार करना चाहूंगी। लेकिन इसके साथ साथ देखिए बात ये भी है कि अगर हम पिछले 4 साल में देखें तो सोने और चांदी के दाम में अपने आप में एक बड़ा इजाफा हुआ है, यानी कि उन लोगों को हम खुशकिस्मत कह सकते हैं जिन्होंने 2020 से पहले या तो इन्वेस्ट कर दिया था या फिर किसी तरह की ज्वेलरी खरीद ली थी, तो अब वो अपने आप को काफी ज्यादा लकी समझ रहे होंगे पूजा। बिल्कुल, अब वो लखपति बन चुके होंगे जिन्होंने हजारों में किया होगा इन्वेस्ट। तो चलिए, तो सोने चांदी के दाम हम आपको बता रहे थे क्या है अभी दिल्ली के, हमने बताया वैसे हर जगह के अलग अलग होते हैं और मेकिंग चार्जेस भी अलग होते हैं। तो फिर आप ये मत समझिएगा कि हमने ये बताया आपको तो आपको उतने में ही मिल जाएगा, जाके आप किसी भी ज्वेलर के पास जाएंगे, हर जगह प्राइजेस डिफर करते हैं। अब हम आपको फ्यूल प्राइजेस बता देते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम क्या है आज जरा जान लीजिए आप। दिल्ली में पेट्रोल 94.72 पर लीटर, डीजल 87.62 पर लीटर और CNG 77.09 पर किलोग्राम आज बताई जा रही है। अगर नोएडा में बात करें तो पेट्रोल की कीमत 94.65 प्रति लीटर है, डीजल की कीमत की बात करें तो 87.75 प्रति लीटर है और CNG 81.70 प्रति किलोग्राम है। और इसी तरह गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 94.93 प्रति लीटर है, डीजल की कीमत 87.79 प्रति लीटर और CNG 82.12 प्रति किलोग्राम। ये पेट्रोल डीजल के दाम है और CNG के भी, तो बहुत ज़्यादा तो इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता नहीं है वैसे पेट्रोल डीजल के दामों में, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे है। बिल्कुल, और कम कब होंगे ये नहीं पता, लेकिन सकते हैं। अचानक से जब इजाफा होता है तो बहुत शॉकिंग होता है लोगों के लिए, एकदम से खबर आती है और जब आप सुबह सुबह पेट्रोल पंप में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पेट्रोल के जो प्राइजेस हैं उसमें कितना बड़ा इजाफा। और ये साफ तौर पर तब देखने को मिलता है जब आप अपनी जो फ्यूल टैंक है उससे पूरा फिल करवाते हैं और हफ्ता भर भी नहीं चलता है। बिल्कुल, और देखिए अभी तो ये जो प्राइजेस हैं वो स्टेबल बने हुए हैं पिछले काफी दिनों से, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये स्टेबल इसी तरह बने रहे, लोग यही उम्मीद कर रहे हैं। राहत भरी खबर भी यही, एटलीस्ट कम नहीं हो रहे तो बड़े भी ना। बिल्कुल, तो इतने पर ही बने रहे हमेशा, अभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आज के इतिहास की भी बात कर लेते हैं कि आज क्या कुछ खास है। तो 1924 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था और 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार तो मनाया ही जाता है। तो इसी के साथ मेरी क्रिसमस एक बार फिर से आप सभी लोगों को। और क्योंकि अब समय की भी समाप्ति हो गई है तो इसलिए आपसे भी हम अभी फिलहाल विदा लेते हैं। फिर से होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।